हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां मिलता है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है खुद पे यकीन। तो आज बहुत बिजी थी लेकिन बहुत जल्दी में मैं वीडियो बनाने आई हूँ। तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ अभी कि आप लोगों से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपनी बातें आपको बताना चाहती हूँ, या फिर जो मैं करने का सोच रही हूँ, या फिर ये भी कह सकते हो कि मैं आज से ये काम स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिस बारे में अभी मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ये जो काम है आपने बताया, बस यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोग जो हैं मतलब मेरे साथ कांटेक्ट से नहीं जुड़े हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको ये मतलब जो अपना काम हम आज से स्टार्ट किए हैं ये शेयर करना चाहते हैं। तो फिर ज्यादा बकवास न करते हुए पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि काम ये है कि मैंने सोशल सर्विस का काम स्टार्ट किया है, समाज सेवा। तो उसमें पहले तो क्या, और ये समाज सेवा पहले तो बता दे रही हूँ, ये सिर्फ औरतों के लिए है, नो मैन इंक्लूडेड, कोई भी पुरुष जाति इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ ये मैं काम औरतों के लिए ही स्टार्ट कर रही हूँ, या फिर कर चुकी हूँ, आज से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ये काम। तो पहला ये मैं आपको बता देती हूँ पहले कि मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है, उस ग्रुप का नाम है बटरफ्लाईज। ठीक है। तो मैंने जो बटरफ्लाईज ग्रुप स्टार्ट किया है वो स्पेशली वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, कोई एज लिमिट नहीं है। और सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, जो 40s और 50s की महिलाएं हैं उनके लिए ये बता देते हैं कि मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप ये सोच रही हो कि मैं कैसे सीखूंगी, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। बाकायदा आपके दिल में कॉन्फिडेंस, जज्बात ये होने चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे ये करना है, करना ही है। तो ये एक तरीके का मैंने एक फ्री सेवा स्टार्ट किया है सिर्फ औरतों के लिए, बटरफ्लाईज ग्रुप से जुड़ी हुई औरतों के लिए मैंने ये फ्री सर्विस स्टार्ट की है कि मैं अपने यहाँ से आ, मैं औरतों को स्कूटी सिखाऊंगी, ड्राइविंग, कार ड्राइविंग सिखाऊंगी, लैपटॉप चलाना सिखाऊंगी, और आगे चल के मतलब जो भी, इन शॉर्ट मैं ये बता दूं कि अगर औरतों को कोई भी परेशानी है तो आप मेरे यहाँ आ सकते हो और मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं जितना हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी और निकालूंगी भी। बकायदा मतलब आप लोगों में ये कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए। स्पेशली मैं वीडियोस ये सोनभद्र की लेडीज के बारे में, हाँ मैं सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो यहाँ पहले मैंने अभी 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 आज से मैं 2 लड़कियों को स्कूटी सिखाना स्टार्ट की हूँ। तो इसमें ये क्या है कि मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रही, ये फ्री है। अगर आपके पास स्कूटी है, अवेलेबल है, तो आप अपना स्कूटी लेके आओ, मेरे सिखाने का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप मेरे स्कूटी से सीखना चाहते हो तो भाई मतलब सिर्फ आप अपना पेट्रोल का जो भी खर्च निकलता है आप वो दे दो। बाकी मेरी अगर स्कूटी टूटती है, गिरती है, कुछ भी होता है तो उसका मेंटेनेंस का मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाली हूँ, और ना ही अपने सिखाने का कोई चार्ज लेने वाली हूँ। तो ये गोल्डन ऑफर है, और सिर्फ स्कूटी में ही सीमित नहीं है। यहाँ अगर किसी को लैपटॉप, क्योंकि मैंने देखा है यार ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ की औरतों को कि मतलब उनकी जिंदगी ना बहुत छोटे से में, मतलब 2 BHK फ्लैट में सीमित होकर रह गई है। और निकलो इसमें से, काफी लोगों को मैंने देखा है यार कि अच्छा, हमारे यहाँ जहां अभी हम रहते हैं, यहाँ अगर एक सुई भी घट जाती है, अगर किसी चीज की मतलब जरूरत पड़ जाए, तो हम लोगों को 5-6 किलोमीटर गेट पर वहां मतलब मार्केट यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ हमारे यहाँ कोई मतलब जैसे कि हमारे यहाँ बाकी शहरों में ऑटो ऑटो की है, तो ये पहाड़ी एरिया, यहाँ ऑटो की कोई सुविधा नहीं है कॉलोनी से वहां मार्केट तक जाने के लिए। तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो ऑब्वियसली लग ही जाता है वहां तक जाने के लिए। तो अगर एक आप मतलब मैंने ये, अगर देखो, पहले तो मैंने ये काम जब स्टार्ट किया, लोगों से बात किया, ये मैं कई दिनों से सोच रही थी, वीडियो तो आज डाल रही हूँ। तो मैंने काफी व्हाट्सएप पे काफी लोगों से शेयर किया। तो पहले तो लोग हंसे, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो औरतें ही हंसी, मतलब जिनकी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ वो ही हंसने लगी। ठीक है, अभी भी आप हंस लो, पहले आप हंस लो। लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं, और हाँ कुछ ये जो भंवरे लोग होते हैं ना, जिनका जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये जो आदमी लोग हैं, इनको ये लग रहा है कि मैं उनके घर की लेडीज को कुछ ज्यादा ही मतलब क्या, मैं बोलना नहीं चाहती वो, तो मैं ऐसा कुछ उनको बिगाड़ नहीं रही।
पहली बात तो आप सुन लो कि आपकी घर की लेडीज अगर कुछ सीखेंगी तो वो आपका ही भला करेंगी। और मैं लेडीज से कहना चाहती हूँ कि तुम स्मार्ट वुमेन तो छोड़ो यार, स्मार्ट वुमेन तो बनोगी ही बनोगी ये सब सीख कर। आप स्मार्ट पत्नी बनो, स्मार्ट माँ बनो, क्योंकि बहुत जरूरत है। अब मैंने देखा है यार कि जब बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाते हैं तो आप वेट करते हो कि हस्बैंड आएंगे, ड्यूटी से आएंगे, तब उन्हें हम ले जाएंगे हॉस्पिटल। मतलब घर में स्कूटी रहते हुए, बाइक रहते हुए भी आप इतनी सक्षम नहीं हो कि अगर आपका बच्चा बीमार पड़ गया तो आप उसे लेके हॉस्पिटल जाओ। अगर घर में कोई चीजें खत्म हो गई तो आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप जाओ और जाके मार्केट से ये सामान लेकर आओ। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना आजकल की लेडीज को, कि वो और कुछ नहीं, अपने लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है लेडीज अपने लिए तो जीती नहीं है। तो अपने लिए ना जियो, अपनी फैमिली के लिए इतना सीखना, इतना करना जरूरी है। और अगर आपको ये सब चीजें मैं फ्री में दे रही हूं तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? काफी लोग हंसे, ठीक है हंस लो, लेकिन बाद में सोचना जरूर कि आप देखो आधी जिंदगी तो आप लोगों ने ऐसे निकाल दी है, और उसके बाद से फिर मतलब आप अपनी जिंदगी आप लोगों ने ऐसे समेट ली। अभी एक बात बता रही हूँ, मैं अभी अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई थी, तो उसकी क्लासमेट वो मेरे को जब देखी तो बोल रही, मम्मा ओम की मम्मी स्कूटी से लेने आती है उसको, तुम क्यों नहीं आती? उसकी मम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। और मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे घमंड एक पैसे का नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे से ये सब काम सीख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखी हूँ यार, फालतू मतलब है, लेकिन ना स्कूटी चलाने आता है, ना लैपटॉप चलाने आता है, ना तो स्कूटी चलाने आता है, ना लैपटॉप चलाने आता है। कुछ लोग बोले कि मतलब मेरे यूट्यूब पे जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उससे भी काफी लोग प्रभावित हुई। एक मेरी फ्रेंड है, तो मतलब फ्रेंड कह सकते हो, ठीक है। मतलब वो काफी अभी मेरे घर से बहुत दूर रहती हैं, तो उनका एरिया थोड़ा सा बहुत आउटर में पड़ जाता है। तो वो बोल रही थी कि हाँ मुझे आपसे एडिटिंग करने सीखना है, क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ पर मैं उसमें उतना मतलब अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे आपसे एडिटिंग सीखना है। तो काफी कुछ है यार यहाँ पे, क्योंकि बाहर में भी हम यहाँ बनारस जाएंगे तो बहुत सी लड़कियां बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन मैं यहाँ सोनभद्र में देख रही हूँ कि काफी कुछ है जो औरतों को अभी सीखना है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे औरतें मतलब घर में ही सीमित है, तो ठीक है घर में सीमित रहो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो लेडीज हैं, चाहे जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मुझे अपना फ्रेंड्स नहीं भी मानती हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि वो अपने लिए कुछ करे, स्मार्ट वुमेन बने, स्मार्ट बीवी बने और स्मार्ट मॉम बने। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और अगर जो ये कहती है ना कि भाई मैं कैसे करूंगी, मतलब मेरे घर में बहुत काम है, मैं बच्चों को देखो, कुछ लोग तो अभी मेरे पास ऐसे मिले जो ये कहती हैं कि यार मुझे अंकिता आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे भी सीखना है, मुझे भी ये सब करना है, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे यहाँ तो मतलब मैं कैसे करूं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, बच्चे मेरे भी हैं। लेकिन एक बात आप जान लो, अगर आपके दिमाग में है कि आपको ये काम करना है, और फिर अगर आपके अंदर ये डाउट आ गया कि मैं कैसे करूं, पहली बात तो आप जब आप दिमाग में ला रहे हो कि मुझे करना है, दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मेरे यहाँ ये रेस्ट्रिक्शन है, ये मेरे बच्चों का है, ये जिस वक्त आप अपने मन में डाउट ला रहे हो, उस वक्त आप अपने अंतरात्मा को, अपने भगवान को ये कह रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो जब भगवान से भी हम कुछ मांगते हैं ना, भगवान से हम बोलते हैं कि मुझे ये दो, ठीक है भगवान ने सुन लिया, लेकिन फिर सोचती हूँ कि यार अगर मुझे मिल गया तो मैं इसे कैसे यूज करूंगी, क्या करूंगी। तो उस वक्त जो डाउट आपके मन में आया ना, उस वक्त भगवान ने सुन लिया कि यार तुम्हारे अंदर जब डाउट है तो बाकी बहुत लोग पड़े हैं जो यही चाहते हैं। अगर आप एज ए एग्जाम्पल मान लो, अगर आप शिव की भक्ति करती हैं और आप चाहती हैं कि मुझे शिव मिल जाए, शिव आपको तब मिलेंगे जब आप ओम की चैंटिंग करेंगी, ओम का जाप, चैंटिंग मतलब जाप, ओम का जाप करेंगी, शिव चालीसा पढ़ेंगी, या फिर कुछ भी शिव मंदिर जाएंगी। तो भाई शिव को पाने का आप रास्ता तो बना रहे हो ना, शिव चालीसा, शिव ओम चैंटिंग और शिव की भक्ति ये करोगे तब तो शिव मिलेंगे, ऐसे तो नहीं आपको मिल जाएंगे बैठे बिठाए। तो जो रास्ता आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको स्मार्ट बनने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए और मैं बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी का पूजा करूंगा, मैं बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी,
श्री सूक्त का पाठ करूंगी, जो मतलब एज यूजुअल लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो भैया लक्ष्मी जी को रास्ता तो दो कि वो किस रास्ते से तुम्हारे पास चल कर आए। जब ऐसा तुम कुछ करती ही नहीं हो, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं, और तुम श्री सूक्त का हवन कर रही हो, तो भैया लक्ष्मी जी पूछेंगे कि मैं कहां से आऊं तुम्हारे पास, मैं आने को तैयार हूं, पर कोई तुम रास्ता तो बनाओ। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपने लिए कुछ करो, पहले कदम तो उठाओ। और इसीलिए मैंने देखा है कि काफी लोगों के घर से परमिशन नहीं मिला। और पहली बात कि कुछ लड़कियां भी हैं जो अनमैरिड हैं, वो चाहती हैं, तो उनके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि पहले मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगी। मतलब आंटी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा से भी ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये जान लो ना, आपकी बेटी के पास अगर कोई हुनर रहेगा तो वो कभी बेकार नहीं जाने वाला है। आप क्या मतलब उसकी 24-25 साल में आप शादी कर दोगी, शादी करने के बाद आप क्या करोगी? अगर आप वो उसको कुछ आगे नहीं बढ़ाओगी, कुछ अच्छा नहीं सिखाओगी, और आप ये चाहोगी कि मतलब कुछ ये सब ना करे, और आप चाहोगी कि मतलब मेरी बेटी बहुत, क्या हम कुछ समझा नहीं पर ठीक है, मतलब ये आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी जैसी लाइफ आप जी रहे हो 10 साल बाद वो भी उसी लाइफ में जिए। और मेरा जहां तक अब तक का जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं यही मतलब बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करके कह रही हूँ। अगर जिसके माँ बाप ये नहीं कह पाते ना कि नहीं, ये नहीं कर पाते कि नहीं मैं अपनी बेटी को कंप्यूटर क्लास के लिए नहीं भेजूंगी, नहीं मैं अपनी बेटी को कार नहीं सिखाऊंगी, नहीं मैं अपनी बेटी को स्कूटी नहीं चलाने दूंगी, नहीं मैं अपनी बेटी का अगर उसको डांस में टैलेंट है मैं उसके डांस में नहीं जाने दूंगी, मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो। आप माँ बाप हो ना उसके, तो कम से कम इतना तो करो कि जो उसका हुनर है, जो उसका टैलेंट है, वो उसमें उसको बढ़ावा दो। शादी के बाद लाइफ बहुत ही ज्यादा हेल बनने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल। और कैसे हेल बनेगा ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता आंटी, क्योंकि आप अपनी लाइफ उसमें गुजार चुकी हो। तो अगर आप समाज के डर से ये कह रही हो ना कि मैं अपनी बेटी को नहीं सीखने दूंगी, चाहे मैं अपने बेटी को डांसिंग क्लास नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी बेटी को कंप्यूटर क्लासेस नहीं जाने दूंगी, नॉर्मली उसने इतना पढ़ लिया, बीए कर लिया, अब उसकी शादी, तो क्या है यार, वही लाइफ दे रही हो जिस लाइफ में आप जी रही हो, अपने सपनों को मारकर, घुट घुट कर, दूसरों के ताने सह कर। जो लाइफ आप अपनी गुजार रही हो ना, 4-5 साल बाद उसी हालत में अपनी बेटी को देखोगी, एक बेटा कंधे पे, एक बेटा कमर में लेके, और कुछ नहीं। तो इसलिए अभी तक पढ़ाया आपने, इसलिए अब तक उसको ग्रेजुएशन कराया, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई, अच्छी पढ़ाई कराई, इसलिए। तो इस मौके का फायदा उठाओ। और जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं, बकवास है, तो कुछ बकवास नहीं अंकल, कुछ भी बकवास नहीं है। और जो आदमी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी वाइफ को, भाई साहब आपको भले बुरा लगे, लेकिन आप अपने वाइफ का आईक्यू एक 4 दीवारी के कमरे में सीमित करके रख दियो, कभी बाहर निकलने ही नहीं दिए कि कभी उसका आईक्यू लेवल ये रोटी कपड़ा और ये क्या बोलते हैं दूसरों की चुगली से आगे बढ़े। कभी उसका आईक्यू 0 करने के जिम्मेदार सिर्फ हस्बैंड्स होते हैं, सिर्फ वो घर के आदमी होते हैं, क्योंकि वो अपने घर की औरतों का आईक्यू सिर्फ रोटी कपड़े, बच्चों के डायपर्स और मोहल्ले की औरतों से चुगली, इतनी ही आईक्यू है। अगर इससे ज्यादा की आईक्यू आप अपनी बीवी को दोगे ना, मतलब बता रही हूं मैं, अगर जो हस्बैंड अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं, उनका बरकत होने से, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद कहती हैं कि अगर तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुमसे खुश है ना, तो उस घर तो मैं जरूर ही आऊंगी, जरूर ही आऊंगी। और आप देख लो, मेरे हस्बैंड को सब लोग बोलते हैं कि इतने सक्सेस हैं, वो सक्सेस इसलिए हैं क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड इसलिए सक्सेस हैं क्योंकि वो मुझे हर फील्ड में जो मैं करना चाहती हूँ वो करने देते हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सब अकेले मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन बस हाँ मैं कहती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, आप मेरा सपोर्ट करो, बोले बिल्कुल करेंगे। मैं वीडियोज बनाती हूँ, एक लोगों ने उनको बोल दिया, वो बोले कि आप अपने काम से काम रखो, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी क्या कर रही है, ठीक है। तो मुझे सफा मतलब वही बात है, मैं मतलब हाथ जोड़कर समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी बीवियों को थोड़ा मतलब जीने दें, मतलब थोड़ा सा जो वो चाहती हैं उन्हें करने, क्योंकि काफी लोग हम देख रहे हैं कि बीवियां चाहती हैं करना, लेकिन वो अपने घर के डर से, अरे यार थोड़ा तो समझो, वो लड़की जब शादी करके आती है तुम्हें संभालती है, तुम्हारे माँ बाप को संभालती है, फिर तुम्हारे बच्चों को भी संभाल रही है। और अगर आप लोग उसके लिए इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते, क्या लेते हो शादी के वचन के समय, क्या वचनें होती हैं तुम्हारी कि तुम मतलब क्या है ये। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ तो काफी लोग सुनेंगे तो मुझे भड़केंगे, लेकिन सच्चाई यही है, जब मैं बात करती हूँ ना तो एक्सक्यूजेस यही आती हैं कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे,
मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे, मैं कैसे करूंगी, मेरे पास बच्चे हैं। यही 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 शिकायतें आती हैं। तो प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा समझिए, अपनी बीवियों को भी कुछ अच्छा ये मत कहिए कि भाई वो वीडियो बनाए, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ उनको भी आप ड्राइविंग सिखा सकते हैं, जो उनका शौक है उनको करने दे सकते हैं, उनको कंप्यूटर क्लासेस दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है काफी कुछ, अगर मान लीजिए आपके पास स्कूटी है, आप कोई मान लीजिए घर में कोई बीमार ही पड़ गया और हम देखें कि यहाँ से मतलब 6-7 किलोमीटर दूर मार्केट है, तो कम से कम इतना रहेगा ना आपके पास स्कूटी चलाने आएगा, कार चलाने आएगा, तुरंत आप जाके अपना कर सकते हो, इतना के लिए है। और हाँ, जो आंटीज हैं वो ये मतलब उनको मैं बता दूं कि अगर कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते हैं, जब कुछ लड़कियां कहती हैं कि नहीं पापा मुझे ये करना है, मम्मा ये मुझे करना है, तो वो एक्चुअली पेरेंट्स का डर होता है। ये मैं इसके लिए मना नहीं करूँ, क्योंकि वो डर क्या पता नहीं कैसा सीखेंगी, कहाँ जाएंगी सीखने, ट्रेनर कौन होगा। तो ये गोल्डन चांस है यार, ट्रेनर मैं हूं, मैं सिखाऊंगी, मैं कर रही हूं। अगर आपको लड़कियों को चाहे औरतों को कुछ भी करना है ना, डांसिंग में, सिंगिंग में, लैपटॉप चलाना है, स्कूटी चलाना है, कार चलाना है, या फिर अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट है, उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अंकिता इज हियर, आप मेरे पास आ सकते हो। मैंने ये बटरफ्लाई ग्रुप सिर्फ और सिर्फ औरतों की मदद करने के लिए ही बनाया है। और मैं जानती हूँ कि इतना सुनने के बाद वो औरतें ही होंगी जो पहले मेरा वीडियो देख देख के हंस रही होंगी। हंस लो बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम में होगी ना, उस दिन आना मेरे पास और मैं हेल्प करूंगी, मैं हंसूंगी नहीं। और उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बस जो था वो मेरे दिल में से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि अंकिता को फायदा हो रहा होगा तभी तो ऐसा कर रही है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई किसी का सोच हम नहीं बदल सकते, कितनी भी कोशिश कर ले हम सोच नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन कुछ औरतों को हम प्रेरित जरूर कर सकते हैं, और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को मेरी बातें बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और कुछ ये भी था कि हाँ, कुछ कह रही हैं, कुछ 40s के एज की जो महिलाएं हैं वो कह रही मैं कैसे सीखूंगी। बिल्कुल, आपको तो और सीखना चाहिए, आप करेंगी तभी तो आपके बच्चे आपसे मोटिवेट होंगे। और सीखने की दीदी मतलब जो भी दीदी भाभी जो भी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप आओ, सीखो जो सीखना चाहते हो। आप मेरे से डांसिंग सीख सकते हो, चाहे फिर लैपटॉप चलाना। मैं अभी कुछ ही दिनों में मैं लैपटॉप भी स्टार्ट करने वाली हूँ, अपना लैपटॉप सिखाना, आप वो भी कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए, आप लैपटॉप से वीडियो एडिटिंग करना, चाहे जो भी अपना काम हो, क्योंकि आज अभी तो मतलब मेरे को पता है कि कुछ औरतों को बस लैपटॉप खोल के दे दिया जाए, उन्हें चलाने नहीं आएगा, तो फिर ठीक है, यही है। आप लोग अपना मतलब ये गोल्डन चांस है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप लोग अच्छे से सोच लो, समझ लो, और आप ओके। तो मैं यही कह रही थी कि मैं ये सब कुछ फ्री में सिखा रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। बस यही है कि मेरा मन था कि मैं औरतों के लिए कुछ करूँ, उनके लिए कुछ करूँ। तो जो भी औरतें हैं, अगर उनको पसंद है कि वो मेरे से ये सब सीखने आ सकती हैं, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्रीली मेरे से आ सकती हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप मतलब वुमेन्स रिलेटेड, तो आप प्रॉब्लम भी लेके आ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को दूर करूं। और आप प्लीज अपने खुद भी आइए, मतलब अगर आप सीखना है तो ये कोई फाउंडेशन नहीं है, इसका कोई फोर्स हम नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकती हैं, आप खुद समझदार हैं भाई, आप लोग खुद समझदार हैं। तो बस ये था, मेरा एक मन था कि मैं थोड़ा सा पार्लर से थोड़ा सा अपना अर्न करने लगूंगी, तो मैं इसी में मतलब जो है मैं अपना ये सोशल सर्विस स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मैं बहुत शुरू से ये चाहती थी कि मेरा पार्लर कुछ अपना करने का भी एक यही मन था कि जैसे कि मैं अगर अपना कुछ अर्न करने लगी ना, तो मैं वो जो अर्निंग का जो मनी है वो मैं सोशल सर्विस में लगाऊंगी। तो इसीलिए बस मेरा ये था, और वो सोशल सर्विस सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है। आप याद रखो, आप भले मेरा मजाक उड़ाओ, आप भले मेरे लिए कुछ भी कहो, लेकिन अगर आप कभी भी आओगी, कुछ भी आओगी, सब मेरे पास फ्री है, और मैं आपको सारी चीजें फ्री में सिखाने वाली हूँ। तो यही आपसे कहना था। और किसी भी औरत को जरूरत है, मैं हूं किसी भी चीज के लिए, वेदर वो आपको कुछ भी सीखना। तो इतना सब कुछ मैंने कह दिया, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, मेरे तो दिमाग में जो भी आता मैं कहती हूँ, मैं दिल में कुछ नहीं रखती। तो बस मैं काफी लोगों का जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बात को यूट्यूब पे बताऊंगी,
लेकिन जब से मैंने आज 2 लड़कियां स्टार्ट कर रही हैं स्कूटी सीखना, तो वो मेरे ही स्कूटी से सीख रही है। तो मतलब काफी कुछ मैंने सुन लिया कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बस इसीलिए मेरा बिल्कुल भी ये मन नहीं था कि मैं जो अपना ये सोशल सर्विस का काम है वो मैं यूट्यूब पे आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ सोनभद्र नहीं है, पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है। लेकिन काफी लोगों का ये था कि मेरे को कुछ फायदा हो रहा है या फिर ये क्या बकवास कर रही है। ठीक है, मैं बकवास ही कर रही हूँ। काफी लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ, मैं पागलपंती कर रही हूँ। ठीक है, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, मेरी मर्जी, मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा बहुत पहले, जब मैंने 2 साल पहले अपना काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी मेरा ऐसा कोई जरूरत नहीं था कि मैं काम स्टार्ट करूं, लेकिन मैं यही चाहती थी कि मैं अपने आप को सोशल सर्विस में लगाऊं। तो इसलिए बस मोटो मेरा यही है सोशल सर्विस का। और ये सोशल सर्विस सिर्फ और सिर्फ औरतों और लड़कियों के लिए है। और हाँ, जो कुछ लोग बोल रही थी अभी कि स्कूटी का क्या है, मतलब क्या कितने दिन में सीखना है, तो मैं बता दूं ना कि स्कूटी सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 14 दिन या 15 दिन, उसके बाद आप स्कूटी यूं उड़ाओगी रेणुकूट की सड़कों पर। तो और काफी लेडीज भी हैं जो यहाँ से पढ़ाने जाती हैं, जो काफी बहुत दूर आउटर एरिया में है, वहां पढ़ाने जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत सही रहेगा। तो वही है, आप अपना स्कूटी सीखो। अभी मैं स्कूटी पे ही लगी हुई हूँ, कुछ दिनों में मेरा लैपटॉप नया आ जाएगा, फिर मैं लैपटॉप सिखाना स्टार्ट करूंगी। तो यही है कि जब आपको जो भी दिक्कत हो ना, आप यहाँ आ सकते हो। और स्कूटी के लिए मैं पर्सनली बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, क्योंकि यहाँ तो उतना ट्रैफिक, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन मैं जहां से बिलोंग करती हूँ ना, मेरी जिंदगी बलिया बनारस में बीती है। तो अगर कोई ये करा था कि वो कैसी ड्राइवर है, तो अगर मेरी ड्राइविंग देखनी तो भैया, मेरी जिंदगी बलिया और बनारस शहरों में बीती है। तो वहां लोग, जब मैं वहां की सड़कों पे स्कूटी उड़ा सकती हूँ, तो यहाँ तो काफी ट्रैफिक रूल्स हैं जो बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि बलिया और बनारस में लोग ना ट्रैफिक रूल्स से छोड़ो, वहां अचानक बीच में प्रकट हो जाते हैं। तो अगर वहां की सड़कों पे अगर कोई लड़की अच्छे से गाड़ी उड़ाई है, तो इसकी चिंता मत लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, बहुत फ्रेंडली। और मैं कैसी हूँ ये आप सब लोगों को पता है। तो और जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि मतलब, तो आपके लिए गोल्डन ऑफर है, आपकी लड़की को, आपकी बेटी को मैं सिखाने वाली हूँ। तो निश्चिंत होकर उसे आप मेरे यहाँ भेज सकते हैं, मैं सिखा दूंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। और बाकी आप लोगों की मर्जी। और हाँ, मेरी बातों का जरा भी बुरा लगा हो, किसी को भी बुरा लगा, 1% भी बुरा लगा हो ना, तो प्लीज आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। हाँ, बहुत बोल लिए यार, लेकिन फिर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं चाहूँ तो मतलब रात हो जाएगी बोलते बोलते। लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी या फिर बोलूंगी। बाय। रखिए अपना अपना ख्याल और अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी तो यहाँ आपको कोई समझने वाला नहीं है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी फीलिंग क्या है, आपकी इमोशंस क्या है, और आपको फर्क पड़ता है कि नहीं। बाय बाय।